हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोल्ड बुक क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 21 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट एज एट 31 मार्च 2017। कुछ बैलेंसेस गिवन है आपको, इसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स वाज 36,500 ऑन 31 मार्च 2017। क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, मतलब कि इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, दूसरा ये बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे हम इसको। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे, बैलेंस शीट को हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। अब वन बाय वन हम आइटम को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में हम शो करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। टू ओपनिंग स्टॉक लिख के मेंशन कीजिए अमाउंट के कॉलम में 23,500। देन हमें परचेज गिवन है 46,800, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। टू परचेज लिख के मेंशन कीजिए 46,800। अभी मैं अमाउंट के कॉलम में क्यों मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करना है। जब वो हमारे पास शो होगा तब हम उसको माइनस भी कर देंगे। इसके बाद सेल्स गिवन है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट है। बाय सेल्स लिख के मेंशन कीजिए 1,30,000। इसको भी मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि जब इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो हम इसको अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी एक्सपेंसेस 27,000 रुपीज, ये डायरेक्ट एक्सपेंस के नेचर का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा। तो प्रोडक्टिव एक्सपेंस लिख के अमाउंट के कॉलम में 27,000 मेंशन कर दीजिए। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस 5,800 है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखिएगा टू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस 5,800 रुपीज। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें ट्रेड एक्सपेंस गिवन है, तो यहाँ पे टू ट्रेड एक्सपेंस लिख के 1,200 रुपीज को डेबिट साइड मेंशन कीजिए। रिटर्न इनवर्ड्स होती है हमारी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितनी है, हमें लेस कीजिए सेल्स में से कितने गिवन है हमारी, वो 6600 रुपीज माइनस करके हमारे पास जो आएगा 1,23,400 आएगा। रिटर्न आउटवर्ड्स होती है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न लिखिए, माइनस कीजिएगा परचेज में से जो कि हमारे 2,2800 रुपीज दे रखा है, माइनस करने पे आएगा 44,000। देन हमें टूल्स गिवन है, ये एसेट होते हैं, एसेट साइड मेंशन कर दीजिए अमाउंट के कॉलम में 7,200 रुपीज। ट्रेडमार्क ये भी हमारे लिए एसेट है, तो ये भी एसेट साइड आएगा, ट्रेडमार्क लिख के 5,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए डेबिट साइड। इसके बाद हमें गिवन है डिस्काउंट क्रेडिट। देखिए डिस्काउंट क्रेडिट गिवन है, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और 2,100 रुपीज को अमाउंट कॉलम में मेंशन कीजिए। सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन कर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना होगा सैलरी और 9,600 रुपीज। फिक्स डिपॉजिट विद पंजाब नेशनल बैंक, तो ये एसेट का पार्ट एसेट होता है, तो फिक्स डिपॉजिट पंजाब नेशनल बैंक करेंगे 10,000 रुपीज अमाउंट के कॉलम में शो कर दीजिए। कैश इन हैंड भी एसेट है, तो कैश इन हैंड लिख के अमाउंट के कॉलम में 1,300 रुपीज मेंशन कर दीजिए। मोटर व्हीकल भी एसेट है, तो मोटर व्हीकल लिख के अमाउंट के कॉलम में 5,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। लीज होल्ड लैंड ये भी एसेट है, तो यहाँ पे भी आपको लीज होल्ड लैंड लिख के मेंशन करना है अमाउंट के कॉलम में 60,000। कैपिटल, कैपिटल को लाइबिलिटी में शो करना है आपको, कैपिटल लिख के मेंशन कीजिए 1,37,450। इसको मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसमें से माइनस होगी ड्राइंग और आपको ऐड करना होगा नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट हमें गिवन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरह से ड्राइंग होता है, इसको आप माइनस कीजिए क्योंकि अभी मैंने बताया कि ड्राइंग को आपको कैपिटल में से माइनस करना होता है, तो 6,000 रुपीज हमें ड्राइंग गिवन है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका हो, क्या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, ड्राइंग होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, इनकम टैक्स हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंस हो गया, इस सबको आप ड्राइंग मानिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि अभी इसमें नेट प्रॉफिट हमें प्लस करना होगा, जब हमें नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चल जाएगा तब हम प्लस करके अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। अभी के लिए आप इसको इतने छोड़ दीजिए। इसके बाद हमें क्या गिवन है, फ्राइट इनवर्ड्स, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा। तो फ्राइट इनवर्ड्स लिख के मेंशन कीजिए 1,100 रुपीज। फ्राइट आउटवर्ड्स ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, डेबिट साइड लिखा, डेबिट साइड मेंशन करके अमाउंट के कॉलम में 3,000 लिखिए। अब बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंट, रेंट बता रखा है फैक्ट्री रेंट और ऑफिस रेंट। जो फैक्ट्री रेंट है ना वो पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का, और जो ऑफिस रेंट है वो पार्ट है किसका, वो पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ पे 1/3 है, तो 7,500 रुपीज का 1/3 होगा हमारा ऑफिस रेंट, सॉरी फैक्ट्री रेंट। तो फैक्ट्री रेंट हमारा कितना होगा 2,500 रुपीज। ऐसे ही ऑफिस रेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन करना है, डेबिट साइड टू ऑफिस रेंट लिख के अमाउंट कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा 5,000 रुपीज, क्योंकि 2/3 है। इसके बाद क्या है, हमें लीगल एक्सपेंसेस की माना है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड शो होगा, अमाउंट कॉलम में मेंशन कीजिए 800 रुपीज। देन हमें नेक्स्ट ये माना है मिसलिनियस रिसीट। तो देखिए रिसीट है ये हमारे लिए 500 रुपीज की इनकम हुई है, तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करना है बाय मिसलिनियस रिसीट लिख के 500 रुपीज। सन्ड्री डेटर्स एसेट होते हैं, तो सन्ड्री डेटर एसेट में मेंशन कीजिएगा
30,000 रुपीज क्रेडिटर को लाइबिलिटी में मेंशन कीजिएगा, जो कि आपको 16,100 की बने। डोनेशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का पार्ट होगा, डोनेशन लिख के मेंशन कीजिए 600 रुपीज। इसके बाद हमें गिवन है बेड डेट्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है 4750 रुपीज। बेड डेट्स रिकवर हो गए, बिजनेस के लिए एक तरीके से इनकम होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट होगा, बेड डेट्स रिकवर लिख के मेंशन कीजिए 4000 रुपीज। बैंक चार्जेस बिजनेस के लिए खर्चा है, तो टू बैंक चार्जेस लिख के मेंशन कीजिएगा 2800 रुपीज। लोन ऑन मॉर्गेज बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में मेंशन कीजिए लोन ऑन मॉर्गेज और 20,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए खर्चा है, तो क्रेडिट डेबिट साइड मेंशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2400 रुपीज। इसके बाद हमें एक गिवन था क्लोजिंग स्टॉक, जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर था। मैंने बताया इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो एसेट में शो कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक लिख के 36,500, दूसरा आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक लिख के 36,500। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल की शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 1,59,900 आएगा। अब आपको डेबिट साइड को प्लस करके माइनस कर देना है, तो आपको ग्रोस प्रॉफिट पता चलेगा। टू ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन करके पता चलेगा आपको 61,800। तो यहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको जो कैरी डाउन किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रो डाउन कीजिए क्रेडिट साइड। ये आपका 61,800 अमाउंट आपने ब्रो डाउन कर दिया। आप क्रेडिट साइड हमारी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो 68,400 इनको टोटल करेंगे तो 68,400 आएगा। इनमें से सब डेबिट साइड वाले अमाउंट को माइनस कीजिएगा, तो आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा, जो कि आपका है 32,450। यहाँ पे भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब जो नेट प्रॉफिट आया इसको आपको ऐड करना है कहाँ पे, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करना है आपको 32,450। तो ये अमाउंट के कॉलम में आपको आएगा 1,63,900। पहले 1,37,450 में 6,000 माइनस कीजिएगा, फिर 32,450 प्लस कीजिएगा, तो 1,63,900 आएगा। यहाँ पे भी आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 2 लाख डेबिट साइड आएगा और 2 लाख ही हमारा क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।